नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का YBS यूट्यूब चैनल के अंदर। गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एनपीसीआई के बहुत बड़ा निर्देश के ऊपर जो बैंकों के ऊपर लागू होता है। और अगर आप थर्ड पार्टी ईपीएस कंपनी के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं तो वहां आपको क्या क्या थर्ड पार्टी ईपीएस कंपनी से आपको नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है दिवाकर गोस्वामी और आप देख रहे हैं YBS यूट्यूब चैनल। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को पता है कि हर बैंक अपना एक प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसमें आधार से पैसे विड्रॉल हो जाते हैं। कोई भी एग्जिस्टिंग कस्टमर जो इस तरह का सर्विसेज को अपने शॉप पे लाना चाहता है उसे आधार कैश विड्रॉवल के रूप में एक एप्लीकेशन जारी किया है जिसमें अंगूठा लगा करके कस्टमर के अकाउंट से पैसे कट करके आप अपने अकाउंट में डायरेक्ट ले सकते हैं, जो आप अपने शॉप पे ये सर्विस कर ले सकते हैं। जिसमें आपको प्राइवेट एपीएस के अंदर आपको कुछ भी कैश विड्रॉल करने पे कमीशन दिया जाता है, लेकिन यहाँ बैंक की तरफ से जो आपको आईडी दिया जाएगा उसमें आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलेंगे। जहां तहां गाइस आपका ही नुकसान है, क्योंकि जितने भी आप अपने शॉप पे किसी से आधार अथेंटिकेट करके उस एप्लीकेशन से पैसे विड्रॉल करेंगे तो उसमें आपका सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेविंग अकाउंट है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन कर देंगे तो आपके ऊपर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए गाइस जो बैंक की तरफ से आपको आईडी दिया जा रहा है, क्योंकि आधार एटीएम यानी कि आपके उस बैंक के अंदर अकाउंट चल रहा है तो आप उस सर्विस को एक्टिवेट करके आप अपने शॉप पे किसी भी कस्टमर का कैश विड्रॉल कर सकते हैं। उसका कैश विड्रॉल करके आप अपने अकाउंट के अंदर ले सकते हैं। इसमें कोई भी कमीशन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ अगर आप थर्ड पार्टी एपीएस कंपनी से काम करते हैं तो आपको यहाँ कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है और काफ़ी सारे सर्विस को भी यूज़ करने का मौका आपको दिया जाता है। तो यहाँ आपको पर डे का 500 से 600 रुपये इनकम हो जाएंगे अगर आप अच्छे से काम कर लेते हैं तो। लेकिन एनपीसीआई के जब नए नए गाइडलाइंस जारी किया गया है, इस सब नियम से आप सभी को भी काफ़ी सारे नुकसान झेलना पड़ रहा है। जैसे कि 2 फैक्टर वेरिफिकेशन पे आपका 1 रुपये 90 पैसे किसी किसी ईपीएस कंपनी के अंदर काटा जा रहा है और किसी किसी में 90 पैसे 94 पैसे कट रहा है। तो ये जो है आप सभी का जितने भी 2 फैक्टर वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे, थर्ड पार्टी जो भी ईपीएस कंपनी है सबसे कर रहे हैं, तो उसमें 2 फैक्टर वेरिफिकेशन का चार्ज आपसे लिया जा रहा है। जितना आपका फेल हो या फिर सक्सेस हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका 2 फैक्टर वेरिफिकेशन पे चार्ज काटी जा रही है। तो ये आपका एक तरह से नुकसान है। हालांकि आपको यहाँ मेंटेन हो जा रहा है। आप अगर कोई मिनी स्टेटमेंट चेक करते हैं तो उसमें आपको 1 रुपये या 1.5 रुपये कमीशन आपको मिल जाती हैं। तो आपका 2 फैक्ट वाला पेमेंट जो है आपका इधर से कट जा रहा है। जितने भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, मान लीजिए 10,000 पर डे आप ट्रांजेक्शन करते हैं, 10,000 10,000 5,000 2,000 इस तरह करके ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आप मुश्किल से 1 लाख का ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको यहाँ कितना इनकम होगा, 200-400 रुपये आप यहाँ कमाई कर लेंगे। उसमें से जितने भी ट्रांजेक्शन आप सेटलमेंट करेंगे तो उसमें से भी आईएमपीएस करते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ चार्ज काट लेता है कंपनी। तो जहाँ तहाँ देखा जाए कंपनी का ही प्रॉफिट है, आप सभी को यहाँ कोई भी प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहे, क्योंकि इधर से चार्ज काट रहा है उधर से भी चार्ज काट रहा है, कमीशन आपको कम करके दे रहा है। तो जहाँ तहाँ देखिए कि ईपीएस के जो भी चालक हैं उन्हीं के ऊपर प्रॉब्लम हो रहा है। एनपीसीआई के गाइडलाइंस जारी कितना भी हो जाए लेकिन ईपीएस चालक के ऊपर कोई भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। अगर आप थर्ड पार्टी ईपीएस कंपनी के साथ आप जुड़ करके काम करते हैं, ईपीएस का काम करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट जा रहा है। अगर वही आप अपने बैंक के जरिए आधार ईपीएस का सर्विसेज लेते हैं तो वहाँ आपको नुकसान ही है, क्योंकि वहाँ आपका ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाने के कारण आपको इनकम टैक्स का रेट भी पड़ सकता है। वहाँ आपको कोई सेटलमेंट का चार्जेस नहीं है, लेकिन वहाँ आपको कोई कमीशन भी नहीं है। ठीक है, तो आप एक तरह से बैंक से लेना चाहें
तो वहाँ आपको कोई प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप थर्ड पार्टी एपीएस कंपनी से काम करते हैं तो यहाँ आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिल जाते हैं। हालांकि एनपीसीआई ने बैंक के ऊपर ये थोप दिया है कि केवाईसी आप खुद कराओ और आप समझो, जो आप आधार कैश विड्रॉवल करवा रहे हैं आप अपने आईडी से, तो आप अपने एजेंट जिनको भी बना रहे हैं, मर्चेंट बना रहे हैं, उसका केवाईसी कैसे करना है, कैसे निगरानी करना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो गाइस यही अपडेट था आप सभी के लिए। कौन सा बेस्ट होने वाला है, थर्ड पार्टी एपीएस कंपनी के साथ आप काम करना चाहेंगे तो यहाँ आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। अगर वही आप अपने बैंक के जरिए आप आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को लेते हैं तो वहाँ आपका कोई भी कमीशन देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आपको आईडी चाहिए तो अभी आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क करके आईडी ले सकते हैं। देखिए, रेलीगर डीजी पे के साथ भी आप जुड़ करके अच्छे खासी इनकम कर सकते हैं। आपको पैन इंडिया कहीं से भी आप हैं तो मिल जाएगा आईडी। धन्यवाद।